ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने वहां तक पढ़ा था जब परीक्षित महाराज की मृत्यु के बारे में बताकर ये ब्राह्मण लोग बताते हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी जी से श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। 29वें श्लोक से हमें आज करना है। इति राज्ञः उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर, इति राज्ञ उपादिश्य, इस प्रकार राजा को उपदेश देकर, विप्रा जातक कोविदा, जातक कोविदा ऐसे लोगों को बोला जाता है जो ज्योतिष और जन्म उत्सव संपन्न कराने में पटु व्यक्ति। पटु, कुछ ब्राह्मण अलग अलग शास्त्रों को अध्ययन करते हैं। तो उनमें से ऐसे ब्राह्मण जो कि फलित ज्योतिष में और जन्म उत्सव संपन्न कराने में एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने उन शास्त्रों को पढ़ा होता है। तो इस प्रकार के जो ब्राह्मण थे, वेद भी जानते थे और जातक को विदह थे। उन्होंने राजा को इस प्रकार से उपदेश दिया और उसके बाद लब्ध अपचितयः सर्वे, सबको अ, उपयुक्त तरीके से सफिशियंट धनराशि प्रदान किया, दक्षिणा प्रदान किया। प्रति जगमुह स्वकान गृहान, उसके बाद वो सब अपने घर चले गए। जो लोग ज्योतिष ज्ञान में और जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को बताया, उपदेश किया, फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके अपने घरों को लौट गए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिख रहे हैं कि वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान है। वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान भी है, भौतिक ज्ञान भी है। पहले के समय के ब्राह्मण जो थे वो वेदों में स्थित जो भौतिक ज्ञान है उसको भी लोगों को सिखाते थे, जैसे धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, ये एस्ट्रोलॉजी भी वेदों में दिया है, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी वस्तुएं वेदों में दी गई हैं। तो वो इनको सीख कर समाज को इसमें गाइड करते थे। दोनों ज्ञान है, परंतु दोनों ज्ञान का कनेक्शन भी है, और दोनों ज्ञान के द्वारा अगर कोई व्यक्ति ठीक से वेदों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता है तो दोनों ज्ञानों की परिणति होती है। फाइनली व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को जानता है और फाइनली वहां तक पहुंचता है आत्मज्ञान को सीखकर। तो सभी मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक हैं। क्योंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का अवसर है, इसलिए वेदों के ज्ञान द्वारा समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है। किसी को भौतिक आवश्यकता हो तो वो भी वैदिक ज्ञान से प्राप्त हो सकती है। जीविकोपार्जन भी वैदिक ज्ञान से हो सकता है। हालांकि वो कल्चर हमने लॉस्ट कर दिया, क्योंकि मॉडर्न कल्चर है जो केवल फैक्ट्री बेस्ड कल्चर है। वैदिक ज्ञान के द्वारा जो जीविका उपार्जन था वो सिंपल था, जितनी आवश्यकता होती थी उतना मिलता था। तो चाहे भौतिक आवश्यकता हो चाहे आध्यात्मिक आवश्यकताएं हो, आध्यात्मिक मोक्ष हो, वैदिक साहित्य इनकी तरफ गाइड करता है। और कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि उसमें रिसर्च करते हैं, जिनको ब्राह्मण विप्र बोला जाता है, वैदिक ज्ञान का स्नातक, वैदिक ज्ञान के ग्रेजुएट होते थे, जिन जो अपना जीवन वेदों के ज्ञान को सीखने में लगाते थे और सीखने के बाद संसार को वेदों का ज्ञान बताते थे। अलग अलग शाखाएं सीखते थे। ज्योतिष भी है, आयुर्वेद, दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो सामान्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्धिमान लोग जिन्हें ब्राह्मण बोलते हैं, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। इसी तरह से धनुर्वेद में भी थे, जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो हैं, ये धनुर्वेद के शिक्षक थे, ब्राह्मण थे परंतु उन्होंने इसको सीखा था और इसी को सिखाते थे। तो विप्र और ब्राह्मण का, विप्र का नाम यहाँ पे आया है, प्रभुपाद जी विप्र और ब्राह्मण का अंतर समझा रहे हैं। जैसे वेद वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ये अंतर होता है। विप्रगण वेद पाठ करते हैं, वो सामान्यतः कर्म कांड में दक्ष होते हैं और समाज को कर्म कांड में गाइड करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं, और साथ साथ समाज से जो दक्षिणा मिलता है उससे उनके जीवन की आजीविकोपार्जन भी चलता है। तो ये विप्रजन कहलाते हैं। ब्राह्मण इससे ऊपर के होते हैं, जो कि कर्मकांड में नहीं आध्यात्मिक ज्ञान में एक्सपर्ट होते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का जो विभाग है वो वेदों में कर्मकांड के ऊपर आता है। तो ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है, और इसके ऊपर आता है उपासना कांड।
तो विप्र जो होते हैं वो कर्म कांड के एक्सपर्ट होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो ज्ञान कांड के एक्सपर्ट होते हैं। वैष्णव जो होते हैं वो उपासना कांड के एक्सपर्ट होते हैं। उपासना कांड इन द सेंस भगवान के प्रति पूजन, भगवान का भजन कैसे करना है। उपासना कांड का चरम परिणति भगवान विष्णु की भक्तिमय सेवा में होती है। तो जब ब्राह्मण सिद्ध हो जाते हैं तो वो वैष्णव बनते हैं, ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त करने के बाद वैष्णव बनते हैं। और उपासना कांड का लास्ट में विष्णु पूजा को बताया जाता है। तो जो बहुत उन्नत ब्राह्मण होते हैं वो फाइनली वैष्णव धर्म को प्राप्त करते हैं और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत जो है, जो भक्ति का विज्ञान है, इसको वैदिक शास्त्रों का सार बोला जाता है। सारे वैष्णवों को यह ग्रंथ बहुत प्रिय है। यत वैष्णवानाम प्रियम, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का ग्लोरिफिकेशन में आता है कि ये भागवत ग्रंथ वैष्णवों को बहुत प्रिय है। और ये वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है। और उपरोक्त तीनों कांडों अर्थात कर्म, ज्ञान तथा उपासना कांडों से कहीं अधिक श्रेष्ठ विषय है। तो यहाँ पे विप्रों का नाम आया है। तो विप्र जो होते थे कर्मकांड के पंडित होते थे, अच्छे ज्योतिषी भी होते थे। ज्योतिषी मतलब वो जातक कर्म के एक्सपर्ट होते थे, ज्योतिषी होते थे। और नवजात शिशु के भविष्य को समय की गणना से बता देते थे। अभी भी लोग ऐसे होते हैं, पंचांग में देखते हैं तो बता देते हैं। पहले डायरेक्टली उनको वेद याद रहते थे, वेदों का वो हिस्सा याद रहता था। तो डायरेक्टली किसी का बच्चे का जन्म होता था, उनको बुलाते थे, जन्म काल को करते थे, गणना करते थे और बता देते थे कि बच्चा किस प्रकार से है, उसका फ्यूचर क्या होगा। तो इस प्रकार से महाराज परीक्षित के जन्म के समय ऐसे आए थे विप्र। और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने उन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न तथा गाय समेत अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट की। ऐसे विप्रों की आवश्यकता है समाज में, क्योंकि अदरवाइज कौन इस स्थिति में गाइड करेगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का पालन करें। एक्चुअली ब्राह्मण, विप्र और वैष्णव इनको राजा मेंटेन करते हैं। वैदिक समय में तो मंदिर जो थे राजाओं के द्वारा मेंटेन होते थे। तो ब्राह्मणों को डोनेशन के पीछे भागना नहीं पड़ता था, क्योंकि राजा मेंटेन करते थे। जैसे अभी हम कई हिंदू मंदिरों में जाते हैं ना, तो आप देख रहे हैं पुजारी बोलता है कुछ पैसा चढ़ा दो, पैसा चढ़ा दो। हमें खराब लगता है कि ऐसा क्यों मांग रहा है, परंतु हमें देखना होगा वो सामाजिक सिस्टम उसके लिए दोस्त एक एक तरीके से वो फैक्टर भी है जिस कारण से वो ऐसी सिचुएशन में पहुंचे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्युलर है तो मंदिरों को कुछ वो दिया नहीं जाता है। और लोग भी भौतिकता में जाके पिज्ज़ा हट में या मैकडोनल्ड में जाके 2-2 हज़ार रुपये खर्च करके खा लेंगे, परंतु मंदिर में जब 5 रुपये देने की बात आती है तो बोलते हैं ये वेस्ट है, क्यों देना है। सबसे छोटा सिक्का ढूंढते हैं। कोई ढूंढता है 1 रुपये है, पहले अभी तो 1 रुपये से कम चलता नहीं है। पहले 10 पैसा, 1 पैसा ढूंढते थे और सबसे कम जो होता था वो मंदिर में देते थे। लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम अपने लिए बहुत खर्चा करेंगे, मूवी भी देखेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, परंतु जब आध्यात्मिक लिए काम बात आएगी तो नहीं होगा। इसलिए फिर ऐसे लोग हम देखते हैं कि ब्राह्मण लोग जो हैं वो भिक्षा मांगते हैं, या मंदिर के पुजारी डोनेशन के पीछे भागते हैं, क्योंकि उनको देने वाला कौन है। पहले राजा देता था, वो भी बंद हो गया, सेक्युलर गवर्नमेंट देगी नहीं। लोग धार्मिक थे, लोग मेंटेन करते थे, वो भी बंद हो गया। तो वो कहाँ से जाएगा, या तो वो करना ही छोड़ दे। एटलीस्ट वो कर रहा है, कम से कम मंदिर मेंटेन हो रहे हैं, नहीं तो वो करना ही छोड़ देगा। इसलिए हम देखते हैं कई साउथ इंडिया के मंदिर में पिता जो है वो पुजारी है, बच्चे अमेरिका में चले गए या जॉब कर लिए, तो लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उस चीज को सपोर्ट ही नहीं है ना। अध्यात्म का सपोर्ट ही नष्ट कर दिया गया है, वो पिलर खत्म कर दिया गया है। तो फिर वो चलेगा कैसे। और शिक्षा भी ऐसी है कि अध्यात्म तो यूजलेस है, तो फिर व्यक्ति कैसे करेगा। इसलिए ये सब मानसिक सामाजिक चीजें जन्म लेते हैं, सामाजिक भ्रांतियां। पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा करते थे। ये उद्देश्य था, क्योंकि राजा उनको धन देते थे तो उनको लोगों से दक्षिणा की जरूरत नहीं पड़ती थी, निःशुल्क ये सेवा करते थे। आयुर्वेद ये सब चीज, वैदिक ज्ञान सभी को फ्री में मिल जाता था और राजा उसको मेंटेन करता था। आजकल वो सिस्टम खत्म हो चुका है, इसलिए वैदिक ज्ञान की इतनी बुरी हालत है, गुरुकुल भी नहीं चलते हैं। ये सब सिस्टमेटिक तरीके से कलयुग के प्रभाव से और अलग अलग तरीके से नष्ट हुआ। पर हमें उसको रीस्टेब्लिश करना है तो हम सबको डेडिकेटेड रहना होगा। जो अध्यात्म की इंपॉर्टेंस को जानते हैं उनको आध्यात्मिक कार्यों में सपोर्ट करना होगा, तब ये वैदिक ज्ञान फिर से लोगों तक पहुंच सकता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक में आता है, स एष लोके विख्यातः परीक्षित परीक्षित इति यत्प्रभुः पूर्वं दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेद नरेष्विह। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित, परीक्षित का मतलब होता है परीक्षक, परीक्षा लेने वाला,
इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर भगवान का चिंतन करता रहेगा। तो परीक्षित का नाम ही इसलिए है क्योंकि वो जिस व्यक्ति को देखेंगे उसको परीक्षण करेंगे और देखेंगे कि यही वो भगवान है क्या जिनको मैंने देखा था। इसलिए इनका नाम परीक्षित फेमस है। गर्भ गर्भ में ही माँ के गर्भ में ही उन्होंने भगवान का दर्शन किया था, तो भगवान का इम्प्रेशन उनके अंदर था, इसलिए वो सौभाग्यशाली थे और इसलिए भगवान का निरंतर चिंतन करते थे। एक बार यदि भगवान की दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वो भगवान को भुला ही नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता, इसलिए ये बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहते। भगवान को ढूंढते रहते थे वो कि कौन है वो व्यक्ति, परंतु संसार में और कोई कैसे उतना आकर्षक हो सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जीव गोस्वामी की कमेंट्री में से। इसलिए जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी चिल्ड्रन टीचिंग के बारे में बहुत जोर देते थे कि कैसे हम छोटे बच्चों को कृष्ण भक्ति सिखाएं। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो लें, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो वो ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे माता पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी खुद अपना बता रहे हैं। मेरे पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। 5-6 साल के थे। राधा गोविंद मंदिर पास में था उनके घर के पास में, और जैसे उसकी पूजा करते वैसे प्रभुपाद जी करते थे अनुकरण। लेकिन इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया था। छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है, बचपन से अगर हम सिखाएंगे भगवान के साथ कनेक्टेड खेल, भगवान के मंदिर जाना, तो भगवान के प्रति आकर्षण विकसित हो जाता है। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे कार्यकलाप ठप्प हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं अपने गुरु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गए। बचपन में जो खेल की मूर्तियां थीं वो प्रभुपाद के राधा गोविंद देव, जिनकी प्रभुपाद पूजा करते रहे लाइफ लॉन्ग। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ दिए, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बाल्यपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी स्व अवसर को खो सकता है, जो अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट है बचपन से प्रभुपाद जी इस पूरे पैराग्राफ में किस प्रकार से छोटे बच्चों को कृष्ण भक्ति का रास्ता दिखाना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद परीक्षित महाराज बढ़ते हैं। सराजपुत्रो ववृद्धे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। चंद्रमा के जैसा हर दिन परीक्षित महाराज बढ़ रहे थे। यक्ष्यमानो स्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहासया राजा लब्ध धनो दध्यौ नान्यत्र करदंडयोः। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन नहीं था। भगवान कृष्ण ने बोला था उनसे अश्वमेध यज्ञ के लिए, परीक्षित युधिष्ठिर की खुद की भी इच्छा थी,
और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, परंतु इतना पैसा लगता था कि युधिष्ठिर भी, उसके पास भी उतना पैसा नहीं था। उनको भी आवश्यकता थी पैसे की। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वो नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो राजकोष तो खाली हो गया था, इसलिए टैक्सेस और जुर्माने के अलावा कोई कुछ नहीं था। ऐसा कोष केवल राज्य व्ययों के लिए पर्याप्त था, और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं था। तो युधिष्ठिर सोच रहे थे कि धन कहाँ से प्राप्त करेंगे कि अश्वमेध यज्ञ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि भीष्म देव ने आदेश दिया था युधिष्ठिर महाराज को अश्वमेध यज्ञ करने का, परंतु धन नहीं था कि उतना बड़ा यज्ञ कर पाए। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि कैसे क्या करना है। और युधिष्ठिर महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए फिर उनके भाई लोगों ने इसको जिम्मेदारी लिया। तद अभिप्रेतम आलक्ष्य भ्रातरो अच्युत चोदिता धनम प्रहेण माजहुर उदीच्याम दिशि भूरिसः। तद अभिप्रेतम, उनके मन की इच्छा को जानकर, तद अभिप्रेतम आलक्ष्य, उनके मन की इच्छा को जानकर, भ्रातरः, सारे भाइयों ने, अच्युत चोदितः, भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके, धनम प्रहीणम आजहुर, सारे के सारे भाई अलग अलग दिशाओं में धन को एकत्र करने के लिए जाते हैं। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उनके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से प्रचुर धन प्राप्त किया। ओके, हाँ, इस केस में जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो ये घटना इसमें आई है। तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये घटना, एक राजा ने बहुत सारा धन छोड़ के रखा था, और धर्म का प्रभाव ऐसा था कि वो धन को कोई ने चोरी भी नहीं किया था, तो उस धन को उनके भाई लोग लेके आते हैं। उसका वर्णन यहाँ पे है, तात्पर्य हम एज इट इज पढ़ सकते हैं, अच्छा तात्पर्य है। महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे, उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से काफी पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अविक्षित के पुत्र थे, और सूर्य देव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंद्वी पुरोहित था। इन्होंने शंकर यज्ञ का संचालन किया, जिससे भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है, और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के बाद इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोकों के देवता उसके महल में आया करते थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसने यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतया सोने से बनाया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने के काम जल्दी करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, और देवों की सभा का नेतृत्व विश्व देव करते थे। बहुत महान यज्ञ होता था, सारे देवता लोग आते थे, वायुलोक के निवासी आके किचन में कार्य, मतलब सबके लिए प्रसादम कुकिंग करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के सारे निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर बहुत प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्म के कारण वो आजीवन युवक बने रहे और संतुष्ट प्रजा, मंत्री, पत्नी, पुत्र तथा भाइयों के साथ रहकर 1000 वर्षों तक राज्य किया। भगवान कृष्ण ने भी उनकी प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह अंगिरा महर्षि से किया था, और उनके आशीर्वाद से वो, अंगिरा महर्षि ने आशीर्वाद दिया तो वो स्वर्गलोक में गए। पहले वो यज्ञ का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने उसको अस्वीकार किया, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं, और जबकि ये राजा तो धरती के थे, मर्त प्राणी थे। तो बृहस्पति के मना करने के बाद वो दुखी हुए, लेकिन नारद के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया, वो उनसे यज्ञ कराया। यज्ञ करते समय पुरोहित बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी विशेष यज्ञ की सफलता उसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में केवल एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा द्वारा हुआ था। तो इस राजा राजा मरुत का वर्णन यहाँ पे आता है, जिनसे
युधिष्ठिर महाराज ने अ, युधिष्ठिर महाराज को इच्छा थी अश्वमेध करने की। तो उनके भाइयों ने, राजा मरुत के पास इतना सोना था कि उनके जाने के बाद वो सोना प्रैक्टिकली वहां पे रखा हुआ था, छोड़ा छोड़ा हुआ था। और उस धन को इकट्ठा करके युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और तीनों अश्वमेध यज्ञ की सामग्री प्राप्त करते हैं। 34 नंबर श्लोक कल कल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। ये इस अध्याय खत्म हो जाएगा, 2-3 श्लोक बाकी हैं। यहाँ पे हम एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।